जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा सीलिंग फैन का स्टेटर है, जिसमें आप कौन सी बाइंडिंग किए हैं? रनिंग बाइंडिंग। क्योंकि दुनिया के किसी भी मोटर में सबसे पहले कौन सी बाइंडिंग करते हैं? हम रनिंग की बाइंडिंग करते हैं। और रनिंग बाइंडिंग के दौरान हमने क्या किया था? 35 नंबर का तार लिया था और 35 नंबर के तार से इस स्टेटर में हमने क्या किया है? बाइंडिंग किया हुआ है। और बाइंडिंग करने से पहले हमने इसमें 7 नंबर का पतला वाला पीवीसी पेपर लगाया है। पीवीसी पेपर को लगाने से फायदा ये होता है कि जो हमारा तार जो हम बाइंडिंग करते हैं स्टेटर में, वो हमारा तार हमारी बॉडी से टच नहीं करता है। और जब तार हमारी बॉडी से टच नहीं करेगा तो हमारे मोटरों में करंट नहीं आता है। आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा मोटर पूरी तरह से जो रनिंग वाली बाइंडिंग थी हमने कंप्लीट कर लिया। बाइंडिंग कंप्लीट करने के बाद ये कैसे कंफर्म होगा कि हमारी ये जो बाइंडिंग की गई है ये बाइंडिंग सही है? अब इसके लिए क्या करेंगे? आपको एक मल्टीमीटर की आवश्यकता पड़ेगी। इस मल्टीमीटर की सहायता से हम क्या करेंगे? इस बाइंडिंग को हम चेक करेंगे, क्योंकि बिना चेक किए हुए इस पीवीसी पेपर को आप नहीं काट सकते। हो सकता है जो आपने बाइंडिंग किया है वो तार अंदर से कहीं टूटा होगा, पीवीसी पेपर काट देंगे, तार आपका नुकसान हो जाएगा। अभी अगर तार कहीं टूटा होगा तो पूरी बाइंडिंग निकाली जा सकती है, पूरा तार क्या किया जा सकता है? खोला जा सकता है। लेकिन पीवीसी पेपर कट जाएगा, ये लॉक हो जाएगा, तो इस तार को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पीवीसी पेपर काटने से पहले इसको आप चेक कर लीजिएगा कि हमारी बाइंडिंग सही है कि नहीं। चेक कैसे करते हैं आइए बताते हैं। हमने एक मल्टीमीटर ले रखा है। इस मल्टीमीटर को चेक करने के लिए सबसे पहले इसके दोनों तारों को आपस में टच कराएंगे। यहाँ पे देख पा रहे होंगे अंक भी दिखा रहा है और मल्टीमीटर से आवाज भी आ रही है, मतलब मल्टीमीटर बता रहा है कि हम सही है। अब मोटर आपका सही है कि नहीं, अब ये कंफर्म नहीं है। इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? इसके दोनों तारों पे मल्टीमीटर का दोनों तार लगाएंगे। आप देख पा रहे होंगे हमारी रीडिंग चल रही है, आवाज नहीं आ रही है, क्योंकि इस तार में इतना रेजिस्टेंस बन जा रहा है, इतना लंबा तार हो जा रहा है, जिसकी वजह से आवाज नहीं आ रही है। लेकिन आपका अंक दिखा रहा है, अंक दिखा रहा है, इसका मतलब हमारी बाइंडिंग क्या है? सही है। यदि बाइंडिंग कहीं बीच से ब्रेक होती, तार कहीं बीच से ब्रेक होगा, तो ये रेजिस्टेंस या कंटिन्यूटी नहीं बतलाएगा। इस अवस्था में आपका मोटर क्या है? सही है, बाइंडिंग सही है। अब ये तार हमारी बॉडी से टच है कि नहीं है, अब ये कंफर्म नहीं है। इसे कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे? अब एक तो तार भी रखेंगे, दूसरे को इसके बॉडी पे टच कराएंगे। अगर यहां भी अंक दिखाएगा, इसका मतलब ये बाइंडिंग क्या है? हमारे स्टेटर से कहीं टच है। क्या इस अवस्था में रेजिस्टेंस दिखा रहा है, कोई अंक दिखा रहा है? इसका मतलब हमारा बॉडी अर्थ भी नहीं है, बाइंडिंग भी सही है और हमारा मोटर बॉडी अर्थ भी नहीं है। अब आइए इस पेपर को काट के आपको दिखा रहे हैं। अब रनिंग वाली बाइंडिंग हो गई। स्टार्टिंग वाली बाइंडिंग के लिए आप क्या करेंगे? ऊपर का जो पीवीसी पेपर है इसे काट के हटाएंगे। पेपर कट के हटेगा तभी ये खाना खाली होगा जिसमें आप स्टार्टिंग की बाइंडिंग कर पाएंगे। अब पेपर कैसे काटेंगे, कैसे हटाएंगे, इसको कैसे मोड़ेंगे, कैसे लॉक करेंगे, इस पूरी कार्य प्रणाली को आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, इस कैंची के सहारे पेपर को काट के हटा लीजिएगा पूरी तरह से। ठीक है, ऐसे कट जाएगा। इस पूरे पेपर को काटने के बाद इसको अंदर मोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पेपर क्या है? एक्स्ट्रा है। इसको भी काट के छोटा कर देंगे, पूरी तरह से काट के हटा लेंगे। जो पेपर कट के गिर रहा है इसका भी काम पड़ेगा। कब काम पड़ेगा आपको हम बता रहे हैं। पहले आप सारे पेपर को हटा लें। देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा पेपर कट चुका है। अब इस पेपर को अंदर मोड़ते कैसे हैं? इसको क्या पेचकस से, पिलास से, हाथ से मोड़ेंगे? नहीं मुड़ेगा ये। इसके लिए आपको एक आरी ब्लेड लेना पड़ेगा। इस आरी ब्लेड की सहायता से इसको मोड़ना होगा। लेकिन मोड़ते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आरी ब्लेड जो होता है दोनों पेपरों के बीच में नहीं जाना चाहिए, अन्यथा दोनों पेपरों के बीच में जाएगा तो आपका तार क्या हो जाएगा? कट जाएगा। इसलिए साइड साइड में पड़ेगा। एक पेपर के इस साइड पड़ेगा, एक पेपर के इस साइड में पड़ेगा। कैसे पड़ेगा आइए बता रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे हमने पेपर के बाहर लगाया है। थोड़ा सा मोटर को पकड़ लीजिएगा, मोटर को पकड़ लीजिएगा। पेपर के बाहर लगाए हैं। इस पेपर को धीरे धीरे हल्के हल्के मोड़ के नीचे ले जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे पेपर कहाँ जा रहा है? नीचे जा रहा है। एक पेपर मुड़ गया। ठीक है, अब इधर वाले को मोड़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि दोनों पेपरों के बीच में आपका ये कटर नहीं जाएगा, अन्यथा तुरंत तार क्या कर देगा? काट देगा। तो आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा पेपर क्या हो गया? मुड़ गया। अब आसानी से इसमें ऊपर भी पीवीसी पेपर भर के हम बाइंडिंग कर लेंगे। एक तो और स्लॉट को मैं
मोड़ के दिखा दे रहा हूं आपको, और बारी बारी से सभी लोग पेपर भर लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि पेपर भरने के दौरान कोई भी तार कटना नहीं चाहिए, अन्यथा आपका सारी मेहनत क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, देख पा रहे हैं, ऐसे ही सारे पॉइंटों को आप मोड़ेंगे। अब इसको देख पा रहे होंगे आप, दोनों पेपरों के बीच में कटर नहीं जाएगा, इस साइड में जाएगा। ये थोड़ा सा देख पा रहे होंगे धारीदार है, जो उसमें धस के पेपर कहाँ ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है। अगर वो मुलायम रहता है तो क्या कर जाता है, बार बार स्लिप कर जाता है, जिससे पेपर को अंदर ले जाने में नाकाम रह जाता है। एक बार दाएं वाला मोड़ेंगे, एक बार बाएं वाला मोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से सारे पेपरों को आप मोड़ लेंगे, कोई दिक्कत। तो फाइनली हमारा पीवीसी पेपर क्या कर दिया गया, फोल्ड कर दिया गया, मोड़ दिया गया। क्यों मोड़ा गया, ताकि ऊपर वाले सलाटों में स्टार्टिंग की बाइंडिंग की जा सके। अब आइए, ऊपर वाले सलाटों में मतलब स्टार्टिंग वाले सलाटों में पीवीसी पेपर भरना स्टार्ट करेंगे। अब पीवीसी पेपर कहाँ से भरेंगे और भरने की सही जगह कहाँ होती है, बाइंडिंग कहाँ से करेंगे, बाइंडिंग की सही जगह कहाँ होती है। यहाँ पे थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये होल वाला पॉइंट है, यहीं से आप इर्द गिर्द से कहीं से बाइंडिंग करना स्टार्ट करेंगे, ताकि जो यहाँ से इसका तार निकलेगा आसानी से होल में जाएगा और इस होल के माध्यम से यहाँ से बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा इस शेडर को पकड़ लीजिएगा। अब इसमें क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग के लिए पीवीसी पेपर भरना शुरू करेंगे। अब आते हैं, ये हमारा पीवीसी पेपर है जो हमने स्टेटर के अनुसार काट रखा है। काटने के बाद क्या करेंगे, इन सलाटों में पेपर को वैसे ही फोल्ड करके डालेंगे जैसे कि हमने रनिंग वाले में भर रहे थे। ठीक है, ऐसे साइड से फोल्ड करना है, फोल्ड करके साइड से इसको डाल देना है। पीवीसी पेपर को भरते समय एक बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर टूटना नहीं चाहिए। मतलब पेपर टूटने का मतलब पेपर भी आकार में नहीं बना चाहिए, ऐसे भी नहीं बना चाहिए। ये पेपर जब भी बनेगा तो यू आकार में गोल बनेगा, जिससे हमारे सलाटों में गैप ज्यादा मिलता है, और जब सलाटों में गैप ज्यादा मिलेगा तो इसमें तार अधिक मात्रा में भरे जा सकते हैं। ऐसे फोल्ड करेंगे, साइड से डाल देंगे। अगर आपको लग रहा है कि हमारा पीवीसी पेपर फालतू नुकसान होगा तो इसको दबा के आप स्लाइड करके छोटा कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड करते रहेंगे, साइड से डालते रहेंगे। अगर लग रहा है आपको बड़ा है तो पेपर को दबा के छोटा कर लेंगे आप। ऐसे पकड़ लीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे फाइनली हमारा पीवीसी पेपर स्टार्टिंग वाले सलाटों में पड़ गया है। अब आइए, इसकी बाइंडिंग को हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। ये हमारा 35 नंबर का तार है, जो कापर का तार है। कापर के तार की लाइफ ज़्यादा होती है, स्पीड भले कम मिलती है, लेकिन कापर के तारों की जो लाइफ होती है वो काफ़ी मिलती है। थोड़ा सा महंगा तो पड़ता है, लेकिन एल्युमिनियम की तुलना में कापर तार की क्वालिटी अच्छी होती है। इसलिए जो ब्रांडेड मोटर होते हैं उसमें कापर के ही तार पाए जाते हैं। अब देख पा रहे होंगे हमने स्टार्टिंग वाले तार को यहाँ पे बांध रखा है, ताकि ये तार कहीं गुम ना हो सके। थोड़ा सा कैमरे को यहाँ कर दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया, जो स्टार्टिंग का तार हमने बांध रखा है, ये हमारे कापर तार की रील है। इसके द्वारा इसकी हम बाइंडिंग करेंगे, और सबसे पहले हम सीधी वाली बाइंडिंग करेंगे। थोड़ा सा पेपर को पकड़ लीजिएगा ऐसे। सबसे पहले हम सीधी वाली बाइंडिंग करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दीजिएगा ऐसे, यहाँ पेपर दबा लीजिएगा। अब इसको भरना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप देख पा रहे होंगे ये राइट क्लॉक बाइंडिंग हो रही है। थोड़ा सा पीछे वाले एंगल से दिखा दीजिएगा। आप देख पा रहे होंगे राइट बाइंडिंग पहले कर रहे हैं, राइट कॉइल की बाइंडिंग कर रहे हैं, मतलब सीधा वाली पहले बाइंडिंग कर रहे हैं। इधर से जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है। लेकिन इस तरह से भरेंगे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। इसको भरने का तरीका क्या होता है, आइए देखते हैं। इसको भरने के लिए जो राइट वाला बाइंडिंग होता है, इसको भरने का तरीका क्या होता है कि इसको राइट हाथ से पकड़ेंगे, राइट वाली बाइंडिंग को राइट वाले हाथ से और उल्टी वाली बाइंडिंग को उल्टे वाले हाथ से भरते हैं। राइट हाथ से पकड़ेंगे, चुटकी से पकड़े हैं, अंगुली क्या है, खुली होनी चाहिए। अब यहाँ पे हाथ रखेंगे, यहाँ पे अंगुली रखेंगे और सिंपल सा ले इसमें डाल दिया जाएगा। एक बार फिर से मैं रिपीट करना चाहूँगा, थोड़ा सा कैमरे को करीब कर दीजिएगा। चुटकी से पकड़े हैं, अंगुली क्या है, खुली है, यहाँ हाथ रखेंगे, यहाँ अंगुली रखेंगे, सिंपल सा ये चला जाएगा। तो इस प्रकार से भरने से क्या होता है कि हमारे मोटर की बाइंडिंग जल्दी से आसानी से भर जाती है, इसमें टाइम कम लगता है। तो इस प्रकार से ऊपर वाली बाइंडिंग आप कर लेंगे, और जैसे इसमें 360 टर्न पूरा हो जाएगा तो उल्टा वाला जो भरेंगे उसमें भी 360 भरेंगे। मतलब स्टार्टिंग की जो भी बाइंडिंग करेंगे, ऊपर वाली जो भी बाइंडिंग करेंगे, उसमें 360 टर्न मारेंगे। जो अंदर वाली बाइंडिंग किए थे
पहले जो रनिंग वाली बाइंडिंग थी उसमें 340 टर्न मारेंगे। तो ये रहा हमारा रनिंग व स्टार्टिंग बाइंडिंग करने का तरीका। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो जैसे अपलोड हो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।